क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? लेकिन ये सिर्फ चाहने से नहीं होती। सही तरीके से प्लानिंग करने से ही आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 एसेंशियल स्टेप्स की कि कैसे आप प्रेगनेंसी से पहले प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग से पहले आपको क्या करना है और किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी जर्नी है। इसीलिए जब आप इसको सही तरीके से प्लान करेंगे तो मदर और बेबी दोनों हेल्दी होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कंसीव करने से पहले आप दोनों को मिलके क्या-क्या प्लानिंग करनी है और किस तरीके से करनी है। नंबर 1 है हेल्थ चेकअप। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो हेल्थ चेकअप है। जो फीमेल्स हैं उनको अपना थायराइड का, हार्मोन्स का और गायनोलॉजिकल चेकअप उनको ज़रूर कराना है। और जो मेल पार्टनर है उनको भी टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि स्पर्म काउंट का, स्पर्म मोटेलिटी का और ओवरऑल हेल्थ चेकअप कराना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा अगर आपकी बॉडी में कोई हेल्थ इशू है या फिर किसी विटामिन की कमी है या कुछ और प्रॉब्लम है तो कंसीव करने से पहले ही आप इसको ठीक कर पाएंगे। इसीलिए हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, फर्टिलिटी ट्रैकिंग। ये आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ओवुलेशन को चेक कर सकते हैं। जो फीमेल पार्टनर्स है वो अपने ओवुलेशन को आजकल बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स भी आती हैं या फिर ओवुलेशन किट भी आती है या बेसल बॉडी टेम्परेचर से भी वो अपने ओवुलेशन को देख सकती हैं कि उनका ओवुलेशन किस दिन होता है। और जब आपको सही तरीके से अपने ओवुलेशन का पता चल जाता है, फिर जब आप दोनों पार्टनर्स मिलते हैं तो इससे कंसेप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसमें मेल पार्टनर की जो स्पर्म की हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए आपको हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, जो मेल पार्टनर है उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको ओवुलेशन के बारे में सही से पता होगा कि आपका ओवुलेशन कब होता है, तो आप स्ट्रेस फ्री होकर आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और जो हेल्दी हैबिट्स हैं आपको उनको अपनाना होगा। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे पहले आपको स्मोकिंग को और आपको अल्कोहल लेना पूरी तरीके से छोड़ देना है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। और एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन ना लें। कैफ़ीन चाय में या फिर कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, तो आप इन चीज़ों का जो सेवन है वो आप लिमिट में ही करें। आपको अपना हेल्दी वेट भी मेंटेन करना है। अगर आपका वेट वो बहुत ज़्यादा ओवर है या फिर अगर आप अंडर वेट हैं तो ये भी आपकी फर्टिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने जो वेट है उसको आप मेंटेन करके रखें। और साथ ही आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और हेल्दी डाइट लेना है। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है ना तो ये आपको कंसीव करने में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन जो आपकी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से स्मूथली बीतेगी। नंबर 4, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो कुछ डूज हैं और डोंट हैं कि आपको क्या करना है और किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। सबसे पहले जो फीमेल्स हैं अगर वो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो उनको फोलिक एसिड लेना है, आयरन लेना है और विटामिन डी के टैबलेट्स भी ज़रूर लेना है। नंबर 2, आप अच्छे से सोएं और आप अपनी हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। नंबर 3, इमोशनल सपोर्ट और कपल बॉन्डिंग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आप दोनों कपल्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो प्रेगनेंसी को प्लान करते टाइम आपको दिक्कतें हो सकती हैं या फिर आपके जीवन में स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए आप दोनों आपस में खुल के बातचीत करें, अपनी बातों को शेयर करें और एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं और उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। और अब हम अगला बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं करना है अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं तो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है और ना ही स्मोकिंग करना है और आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है और आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इसके साथ साथ आपको जंक फूड या फिर प्रोसेस फूड वो भी आपको नहीं लेना है। नंबर 5,
हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो आपको इमोशनली और मेंटली तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कि अगर आप फिज़िकली तो तैयार हैं, लेकिन अगर आप मेंटली प्रेशर में हैं, आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा। और साथ में जो कपल्स हैं, उनको भी पेशेंस की ज़रूरत होती है। जो प्रेगनेंसी है, वो एकदम से नहीं होती है। अगला है एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करें। देखो, आपके मन में जो भी बोझ है या अगर कोई स्ट्रेस है या अगर आप किसी बात के लिए चिंता में हैं, वो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ खुल के डिस्कस करना है। आप अपने मन में कोई भी बात छुपाएं ना, आप खुलकर डिस्कस करें और आप दोनों भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इस तरीके से जब आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो अच्छी होगी, तो जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली बीतेगी। क्योंकि इस मामले में जो मेल पार्टनर है उसको ये समझना भी ज़रूरी है कि जब एक बार महिला कंसीव कर लेती है तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। जैसे बार बार उसके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अचानक से वो गुस्सा करने लग जाते हैं या कभी कभार वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में जो मेल पार्टनर है उसको अपनी वाइफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप तभी प्लानिंग करें जब आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और आप अच्छे से एक दूसरे की केयर कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो ये सब तैयारी करने के बाद ही आप कंसीव करने के बारे में सोचें। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।